यस, तो आज की क्लास में हम एक डाउट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और बहुत से बच्चों का डाउट भी था। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग। For which the following system of linear equations has infinitely many solutions, has infinitely many solutions, and equations are 2a minus 1 of x plus 3y minus 5 equals to 0 and 3x plus b minus 1 of y minus 2 equals to 0. Now we have to find the solution of this question. So question is, find the values of a and b for which the following system of linear equation has infinitely many solutions. आपके पास कितने सॉल्यूशंस हैं? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। अब आपको सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर तीन कंडीशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर तीन कंडीशन होती हैं। अगर मैं बात करूं कंडीशन नंबर फर्स्ट कंडीशन होती है, सपोज दैट आपके पास टू इक्वेशंस होती है। किस फॉर्म की होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन मैंने मान ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। सेम टू टाइप्स की इक्वेशन हमको यहाँ पे गिवन है, टू इक्वेशन हमको यहाँ गिवन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हमको क्या करना है? कंडीशन 1 क्या कहती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल हो नॉट इक्वल हो v1 अपॉन v2 के। Then if a1 upon a2 is not equal to v1 upon v2, then lines are intersecting. लाइन्स कैसे होंगी? इंटरसेक्टिंग। जब लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती हैं तो कितने पॉइंट्स पे काटती है? ओनली वन पॉइंट पे काटती है। यानी इसका ओनली कितना सॉल्यूशन होंगे? ओनली वन सॉल्यूशन। और लाइन्स कैसे होंगी? इंटरसेक्टिंग। ओके बच्चा पार्टी। नेक्स्ट कंडीशन सेकंड क्या कहती है? कंडीशन सेकंड कहती है कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल हो v1 अपॉन v2 के, लेकिन नॉट इक्वल्स हो c1 अपॉन c2 के, देन लाइंस विल बी पैरेलल। लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। और यू नो दैट कि व्हेन द लाइंस आर पैरेलल देन दे डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लाइक ए ट्रेन की पटरी, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर द पैरेलल लाइंस। एंड थर्ड कंडीशन इज कंडीशन थर्ड बोलती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स हो v1 अपॉन v2 एंड इक्वल्स हो c1 अपॉन c2। अगर बोथ वैल्यूज इक्वल्स हैं उस कंडीशन में क्या होगा? इस इक्वेशन की सारी वैल्यूज इस इक्वेशन के सारी वैल्यूज के इक्वल आ जाए, इस तरीके से उनका रेशियो होगा, तो वो लाइंस होंगी आपकी कोइंसाइड। कोइंसाइड लाइन को हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखाएं। जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप करे इस तरीके से, यानी कि ये जो लाइंस है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे एक दूसरे को क्या कर रही है? टच कर रही है। देन देयर आर हाउ मेनी सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब मुझे आप ये बताइए, ये वाली कंडीशन किस में लाई कर रही है? ये वाली कंडीशन जो लाई कर रही है आपकी इस वाले केस में, यस, इसमें लाई कर रही है। अब इसमें आप ये देखिए कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल्स रहेंगे। तो इसमें बताओ मुझे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या रहेंगे? ये आपका a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया और ये c2 हो गया। मैं तीनों को इक्वल्स कर दूं
तो देखो a1/a2 का मतलब हो गया 2a - 1/3 इक्वल्स v1/v2 का मतलब क्या हो गया, v1 का मान ये हो गया, v2 का मान ये हो गया 3/b - 1 इक्वल्स। अब हम बात करते हैं कि C1 और C2 की बात करते हैं। तो देखो C1 का मान हो जाएगा -5 और C2 का हो जाएगा -2। अब कोई बच्चा पार्टी बोलेगा कि सर यहाँ 5 और 2 है, माइनस क्यों लिया? माइनस इसलिए लिया क्योंकि जब आप इससे कंपेयर करोगे तो प्लस C1 होता है, जब आप इसको यहाँ प्लस लिखोगे ना तो ब्रैकेट में -5 लिखना पड़ेगा, तो C1 का मान हो जाएगा -5। अब देखो मैं क्या यहाँ माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो वो प्लस के हो जाएंगे दोनों नंबर। अब देखना इधर, अगर मुझे a का मान निकालना है तो क्या मैं फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लूँ तो निकल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन बन के आएगी। तो मैं क्या करूंगा 2a - 3 = लिख दूंगा 5/2। अब यहाँ से a का मान निकालना तो बहुत चॉकलेट सी बात है। 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? ठीक है कर दूँ, 5 3 हो जाएगा 15/2 हो गया 3 मल्टीप्लाई हो गए। अब मुझे बताओ ये माइनस का मान इधर आके प्लस का मान हो सकता है क्या? हो जाएगा। अब ये एलसीएम लेके हो जाएगा आपका, हाँ जैसे मैं इधर सॉल्व कर दूँ इसको तो ये हो जाएगा 2a = 15 + 2/2। एलसीएम लेना आप सारे जाती हो, यहाँ कौन हो जाएगा ये, अब 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? हो जाएगा। तो 2 2 हो जाएगा आपका 4a, कितना हो जाएगा 4a = 15 + 2 यानी 17 हो गया इधर। तो a आ गया कितना 17/4। इस वैल्यू में किसी को कोई डाउट है? नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। सो हम क्या करेंगे, अब इसको इसके इक्वल मान सकते हैं, कर सकते हैं, तो है ही है इक्वल, तो हमें दिख रहा है ये इसकी इक्वल है, तो मतलब इक्वल तो लिख ही सकते हैं। अब क्या करेंगे हम 3/b - 1 = 5/2। ओके अब क्या करेंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, b - 1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और b - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 6 = 5b - 5। माइनस का 5 इधर आ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा = 5b। 6 और 5 होता है 11, 5 डिवाइड में आ जाएगा। तो इतनी आसान तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। a = 17/4, b = 11/5। दैट वन इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।